हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट की। थ्योरी ऑफ डिमांड में हम क्या डिस्कस करेंगे आज? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है कि जब रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो कमोडिटी की डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट्स का मीनिंग आपको पता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिनको हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेटा कौन सी होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच आर जॉइंटली डिमांडेड, जैसे पेट्रोल कार एंड पेट्रोल, इंक एंड पेन, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस। इसमें दो केसेस होंगे, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में भी दो केस होंगे और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में भी दो केसेस होंगे। हमें बेसिकली ये समझना है कि डिमांड कर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है जब किसी सब्स्टिट्यूट का या कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस चेंज होता है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, ए पॉइंट है इसमें, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। जब सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस चेंज हो, जब कॉफ़ी का प्राइस चेंज हो तो टी की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये पढ़ने वाले हैं हम इसमें। तो आप देखो, चेंज होने का मतलब क्या है, किसका प्राइस चेंज हो रहा है? सब्स्टिट्यूट का। अब सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होने का मतलब है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी। पहले हम लेते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। मान लीजिए किसी कमोडिटी का जो सब्स्टिट्यूट है उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो गया। हम मान के चलते हैं हमारी कमोडिटी जो क्वेश्चन में है वो टी है, डिमांड हमने टी की लेनी है, याद रखना है आपने, और प्राइस किसका लेना है हमने? कॉफ़ी का। ठीक है, इसको हम एक्स भी मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं। एक्स की डिमांड ले रहे हैं टी की और वाई का प्राइस ले रहे हैं कॉफ़ी का। ठीक है, देखिए जब कॉफ़ी का प्राइस 20 रुपये पर कप था, ₹20 पर कप था, तो टी की डिमांड 100 कप्स की थी। ठीक है, टी कंज्यूम करने वाले 100 लोग थे। जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया 20 से 40 रुपये पर कप हो गया बेटा, तो डिमांड फॉर टी, कुछ लोग क्या करेंगे, अब कॉफ़ी को छोड़कर टी पे शिफ्ट होंगे। टी की डिमांड 100 से 200 कप्स की हो गई। इस सिचुएशन को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है? देखो, प्राइस हमने किसका लिया है? यहाँ पर टी का ही प्राइस लिया और टी की डिमांड ली है। कहीं भी कॉफ़ी का जिक्र नहीं है इस डायग्राम में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वी आर टेकिंग प्राइस ऑफ टी ऑन वाई एक्सिस एंड प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए, जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड कर में प्राइस, टी का प्राइस तो सेम रहा है, टी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है। किसका प्राइस चेंज हुआ है? कॉफ़ी का। तो टी का डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड टी की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिनल डिमांड का डी था, प्राइस पी था। जैसे ही इसका किसका प्राइस, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हुआ, टी का प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। देखो ये यहाँ का यहाँ ही है, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होते ही टी का डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ये जो डिमांड कर हमने बनाई है टी का है, यहाँ प्राइस भी टी का लिया है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड भी टी के लिए। प्राइस ने काम नहीं किया, अदर फैक्टर ने काम किया। कौन सा है अदर फैक्टर? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का प्राइस चेंज होने से टी का डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। हमने यहाँ पर लिखा भी है, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉफ़ी द डिमांड कर्व ऑफ टी हैज शिफ्टेड फ्रॉम डी डी टू डी डैश डी डैश। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट जो होता है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे है? देखो, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी कम्युनिटी की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। राइज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी से देर इज राइज इन डिमांड फॉर टी। ठीक है, सो क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव हेयर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कॉफ़ी का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए तो टी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सिंपल सी बात है, कॉफ़ी का प्राइस पहले 20 था, अब 10 हो गया, तो जो लोग पहले टी पी रहे थे वो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 100 से 50 कप्स हो गई, और टी का डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखो, टी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, टी का प्राइस तो सेम है। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ है? टी का डिमांड कर, ये जो डिमांड कर हमने बनाया ओरिजिनल डी डी, दिस इज द डिमांड कर फॉर टी, और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज हो रही है टी की डिमांड। हमने यहाँ पर देखिए प्राइस भी टी का लिया है, क्वांटिटी डिमांडेड भी टी की ली है बेटा। ठीक है, तो टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज आ गया, कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया, तो लोग टी को छोड़कर कॉफ़ी पे कंज्यूम हो गए, इसलिए टी का डिमांड कर लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। यहाँ पे हमने लिख भी दिया, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉफ़ी। जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस कम हुआ, डिमांड फॉर टी डिक्रीज हो गई। सो देर इज
पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट। दोनों केसेस देख लिया हमने, सेम डायरेक्शन में काम हो रहा है। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी की डिमांड बढ़ रही है, कॉफ़ी का प्राइस कम हो रहा है तो टी की डिमांड कम हो रही है। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो पहले हमने केस लिया इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, हमने एग्जांपल ले लिया पेट्रोल कार एंड पेट्रोल। प्राइस ले रहे हैं हम पेट्रोल कार का, डिमांड ले रहे हैं हम पेट्रोल की, ठीक है। यहाँ पर हमने देखो प्राइस पेट्रोल का लिया है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड भी पेट्रोल की ली है। अब पेट्रोल की डिमांड कर पे जब देखो कार का प्राइस इंक्रीज होगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि कार एंड पेट्रोल साथ साथ डिमांडेड किए जाते हैं, ठीक है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो एक साथ परचेज होंगे। पेट्रोल इसलिए बिकता है क्योंकि कार बिकती है, कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम होनी है। इसलिए पेट्रोल का ये जो डी डिमांड कर्व हमने बनाया था, ये पेट्रोल का डिमांड कर्व है। प्राइस पेट्रोल का कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर पी पर, और ये डिमांड कर्व इस तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया बैकवर्ड? क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कार के प्राइसेस बढ़ गए इसलिए पेट्रोल का डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, डी से डी डैश हो गया है। यहाँ हमने क्वांटिटी भी पेट्रोल की ली है, प्राइस भी पेट्रोल का लिया है। पेट्रोल के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कार के प्राइसेस बढ़ने से पेट्रोल का डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए, कार के प्राइसेस कम हो जाएं तो पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ेगी क्योंकि कार ज़्यादा बिकने लग जाएंगी। व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट इज कार, देन राइज इन डिमांड फॉर पेट्रोल। पेट्रोल की डिमांड बढ़नी है और पेट्रोल का डिमांड कर देखो यहाँ से राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जो डिमांड कर डी बनाए ये पेट्रोल का है, ठीक है। क्वांटिटी क्यू से Q1 हो गई पेट्रोल की। प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहा है, यहीं पर कांस्टेंट रहेगा प्राइस, ठीक है। तो इसलिए जब पेट्रोल का प्राइस बेटा क्या कार्स का प्राइस कम होता है तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम लिखेंगे भी ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डेट इज कार का प्राइस कम होने से पेट्रोल का जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट में जो अभी हमने चारों एक्सपीरियंसेस देखे हैं उनको डिस्कस करें तो क्या होता है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट जो है, क्रॉस क्यों बोला हमने इसको, क्रॉस इसलिए बोला है बेटा क्योंकि प्राइस हम किसी और कॉमोडिटी का ले रहे हैं, डिमांड अपनी कॉमोडिटी की ले रहे हैं, इसलिए क्रॉस बोला है, ठीक है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट फॉर सब्स्टिट्यूट्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है किसी सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो हमारी कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ती है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होता है तो हमारी कॉमोडिटी की डिमांड कम होती है। प्राइस ऑफ कॉफ़ी में और डिमांड फॉर टी में पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए क्रॉस प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में पॉजिटिव होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज हुज क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तो उनका क्रॉस प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। प्राइसेस ऑफ कार एंड डिमांड फॉर पेट्रोल में नेगेटिव रिलेशन है, कार का प्राइस जितना बढ़ता जाएगा पेट्रोल की डिमांड उतनी कम होती जाएगी क्योंकि कार बिकनी ही कम हो जाएंगी, तो देयर इज नेगेटिव रिलेशन। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज हुज क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड फॉर अवर कॉमोडिटी। जिस कॉमोडिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट के या कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस में अगर चेंज होता है तो हमारी कॉमोडिटी की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।